दोस्तों आज के टाइम में हमारे सामने कई सारे डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। अब चाहे रोज के इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना हो या फिर लाइफ के लिए कोई करियर चुनना हो, मन करता है कि हम ये भी कर लें वो भी कर लें, क्योंकि ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता है कि उन लोगों की वन थिंग आखिर क्या है जिस पे उन्हें फोकस करना चाहिए। तभी वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। जबकि रोज की लाइफ स्टाइल में प्रोडक्टिविटी हो या लाइफ लॉन्ग सक्सेस 10 अलग चीजों को करने से नहीं बल्कि एक चीज यानी कि वन थिंग पर फोकस करने से आती है। तो आपकी इस कंफ्यूजन और अनप्रोडक्टिविटी से भरी हुई लाइफ को सॉल्व करने के लिए ऑथर गैरी केलर और जे पापासन द्वारा लिखी गई बुक वन थिंग की समरी आपके लिए लाए हैं। ये बुक हमें फोकस और प्रोडक्टिविटी के साथ लाइफ में क्लियरिटी देती है। सिंपल भाषा में कहा जाए तो ये बुक हमें हार्डवर्क की जगह स्मार्ट वर्क करना सिखाती है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि वन थिंग क्या है, डोमिनो इफेक्ट क्या है, 3 झूठ जो हमें हमारे गोल से भटकाते हैं और कैसे हम अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। सो नंबर 1, दी वन थिंग। दी वन थिंग इस बुक का की कॉन्सेप्ट है। यहाँ वन थिंग का मतलब वो चीजें हैं जो या तो हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर जिन पर हम हमारा सारा फोकस डालकर ग्रेट रिजल्ट क्रिएट करने की सोचते हैं। बेसिकली ऑथर का मानना है कि सक्सेस के लिए हमें बहुत सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें बस अपनी वन थिंग में मास्टरी अचीव करनी है। जैसे रोनाल्डो के लिए उसकी वन थिंग सिर्फ फुटबॉल है, दलाई लामा के लिए पीस और वहीं एलोन मस्क के लिए ह्यूमैनिटी के लिए कुछ नया करना। तो अगर इन लोगों ने अपनी वन थिंग को फॉलो नहीं किया होता तो ये लोग भी कोई वो चीज कर रहे होते जो उन्हें पसंद नहीं है। और यही चीज आप अपने डेली डिसीजन या टास्क को चूज करने के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आप खुद से रोज पूछा करिए कि वो एक चीज क्या है जो मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वन थिंग को ठीक से समझने के लिए आप इस कोट को भी फॉलो कर सकते हैं। इफ यू चेस 2 रैबिट्स यू विल नॉट कैच आइदर वन। नंबर 2, द डोमिनो इफेक्ट। ऑथर अपने इस आइडिया में डोमिनो का सहारा लेते हुए बताते हैं कि जैसे एक डोमिनो अपने से दुगने साइज के डोमिनो को गिरा सकता है, वैसे ही हम एक डायरेक्शन में रोज छोटी छोटी मेहनत करके या स्टेप्स लेके कुछ बड़ा अचीव कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों कंसिस्टेंसी में काफी पावर होती है, इसलिए किसी एक काम को डेली अपनी हैबिट्स बना लीजिए और बिना किसी रिजल्ट की चिंता करे सिर्फ उस वन थिंग पर फोकस करिए। नंबर 3, 3 लाइस। इस पॉइंट में ऑथर उन सबसे बड़े 3 झूठ की बात कर रहे हैं जो हम हमेशा से दूसरों से सुनते आए हैं और जिन्हें आज तक हम सच मानते आए हैं। पहला झूठ, एवरीथिंग मैटर्स इक्वली। जस्टिस और ह्यूमन राइट्स के लिए इक्वालिटी काफी जरूरी है, पर पर्सनल लाइफ में हर चीज इक्वली इम्पोर्टेंस नहीं रखती। तो इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि टीचर कैसे मार्क देता है, क्योंकि 2 स्टूडेंट कभी भी इक्वली नहीं हो सकते। इसलिए इक्वालिटी एक झूठ है। जब कभी लोग जल्दी में होते हैं तो उनको हर काम इक्वली इम्पोर्टेंट लगता है और फिर वो उस लेस इम्पोर्टेंट काम को इक्वली इम्पोर्टेंट समझ के टाइम और एनर्जी दोनों वेस्ट करते हैं। दूसरा झूठ, मल्टीटास्किंग इज प्रोडक्टिव। मल्टीटास्किंग को ज्यादातर लोग प्रोडक्टिव समझते हैं, जबकि ये एक झूठ है। क्योंकि स्टडीज में भी शो हो चुका है कि ह्यूमन ब्रेन एक टाइम पर 2 अलग अलग कामों में 100% बराबर फोकस नहीं कर सकता। लेकिन लोग फिर भी मल्टीटास्किंग ये सोचकर करते हैं कि वो अलग अलग काम कम समय में कर लेंगे, लेकिन रिजल्ट या तो अनप्रोडक्टिव होता है या फिर उन्हें और भी ज्यादा टाइम लगता है। तीसरा झूठ, अ बैलेंस लाइफ। ऑथर के अकॉर्डिंग बैलेंस लाइफ एक झूठ है। अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट चाहिए या आपको लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव करना है तो कहीं ना कहीं आपको अपनी लाइफ में थोड़ी सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। और अगर आप डेली लाइफ की छोटी छोटी चीजों में बिजी रहते हैं और अगर आप अपने गोल्स को कम टाइम देते हो तो आप अपने गोल्स को लेट अचीव करोगे, लेकिन आप दोनों को बराबर बैलेंस नहीं कर सकते। नंबर 4, लिव विद पर्पस। हमारा पर्पस ही हमारी प्रायोरिटीज को सेट करता है और हमारी प्रोडक्टिविटी हमारी एक्शंस पर डिपेंड होती है। एक बार लाइफ में जो हम चाहते हैं वो अगर हमें मिल जाता है तो टाइम के साथ साथ हमारी मोटिवेशन भी कम हो जाती है। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर मार्टिन सेलिगमैन का मानना है हमारी खुशी 5 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है: पॉजिटिव इमोशन, प्लेजर, अचीवमेंट, रिलेशनशिप, एंगेजमेंट और मीनिंग। खुशी तब होगी जब आपकी मीनिंगफुल लाइफ में एक पर्पस होगा। जब आपके डेली एक्शंस आपके पर्पस को पूरा करेंगे तो खुशी आपके पास लंबे समय तक रहेगी। नंबर 5, लिव विद प्रायोरिटीज। आपका पर्पस प्रायोरिटीज के बगैर पावरलेस है। जी हाँ, आपको अपने पर्पस को पाने और उसकी तरफ बढ़ने के लिए आपको अपनी प्रायोरिटीज को सेट करना होगा और आपको अपनी प्रायोरिटीज को ध्यान में रखते हुए एक्शंस लेने होंगे। अगर आप अपना काम करने की जगह सोशल मीडिया पर रहते हैं तो आपके लिए आपकी प्रायोरिटी सोशल मीडिया है, ना कि आपका वर्क, जो कि एक गलत प्रायोरिटी है। तो वेस्ट वे ये है कि आपकी प्रायोरिटीज आपके पर्पस के साथ अलाइनमेंट होनी चाहिए। आपकी प्रायोरिटीज वो होनी चाहिए जो आपको लॉन्ग टर्म में आपके लाइफ पर्पस को अचीव कर पाए।
नंबर 6, लिव विद प्रोडक्टिविटी। इंसान की सफलता उसके घंटों काम करने पर नहीं बल्कि उसकी प्रोडक्टिविटी पर निर्भर करती है। जो जितना प्रोडक्टिव है वो उतना ही सक्सेसफुल होगा। असल में प्रोडक्टिव लोग अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क पर फोकस करते हैं बजाय मल्टीटास्किंग या फिर अनइम्पोर्टेंट काम के। तो कम टाइम में ज्यादा प्रोडक्टिव बनने के लिए आप अपने टाइम को टाइम ब्लॉकिंग की मदद से प्लान कर सकते हो। नंबर 7, फोकसिंग क्वेश्चन। आप रोज खुद से फोकसिंग क्वेश्चन पूछो कि क्या आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और किस चीज को करने से आपका सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। अगर आप खुद से रोज ये क्वेश्चन पूछने की आदत डाल लेते हैं तो आप अपने फोकस को बढ़ाने के साथ अपने लाइफ में सक्सेस जरूर कर पाएंगे, क्योंकि ये सवाल पूछने से आपका ब्रेन सिर्फ उस एक इम्पोर्टेंट चीज पर फोकस करता है जो आपको सबसे ज्यादा रिजल्ट देगी। तो दोस्तों कमेंट्स में बताएं कि वीडियो से आपको क्या नया सीखने को मिला, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको प्यार जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।